Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अभी जो मैं सारे जुमले बोल रही हूँ, इनके आखिर में जो रही हूँ, रहे हैं, आ रहा है, ये अल्फाज आपको बता रहे हैं कि इन जुमलों में जो काम है देखने का, बोलने का, सुनने का, पढ़ाने का, वो चल रहा है। और जब भी काम चल रहा हो तो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा देनी है बगैर सोचे। इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं और ये फेल जारी कहलाता है कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस। यानी जब भी आप काम को कंटिन्यू देखें, जारी देखें, तो टेंस मतलब टाइम चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाना ही लगाना है। मतलब आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इसी से तो पता चलेगा कि काम कंटिन्यू है, जारी है, हो रहा है। अब चाहे वक्त माजी का हो, हाल हो या मुस्तकबिल हो, आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगानी है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब समझने के लिए उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आपने ज़रूर समझनी है। लेट्स डू द प्रैक्टिस एंड प्लीज़ टेक नोट्स एंड खुद से जुमले बनाएं और अपनी रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस में इन जुमलों को ज़रूर इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को फेल हाल जारी कहते हैं, यानी इसमें काम जारी होता है, कंटिन्यू होता है, इसलिए इसका नाम भी कंटिन्यूअस है। या इसको प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस भी इसलिए क्योंकि इसमें प्रोग्रेस हो रही होती है, काम हो रहा होता है, कंटिन्यू होता है, वो भी चल रहा होता है, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव कह सकते हैं या कंटिन्यूस कह सकते हैं। और उर्दू में इसको फेल हाल जारी कहते हैं। उर्दू में इसकी आइडेंटिटी फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं। उर्दू जुमलों के आखिर में अगर आपको कहीं पे रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। प्रेजेंट का कैसे पता चला आपको? है से या हो से पता चला कि ये प्रेजेंट टाइम है, अभी का वक्त है। और रहे, रही, रहा से आपको ये पता चल गया कि ये कंटिन्यूस टेंस है या फिर फेल हाल जारी है, प्रोग्रेसिव टेंस है। तो अब आपको ट्रांसलेशन में कहीं पे भी इस तरह का सेंटेंस नजर आ रहा है तो फौरन डिसाइड करें कि इसका टाइम प्रेजेंट का है और इसका जो काम है वो भी कंटिन्यू है, जारी है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। बार बार समझाने का मकसद यही होता है कि आप इस बात को ज़हन-नशीन कर लें और फिर कभी ना भूलें। एंड ट्राई टू लर्न इंडिपेंडेंटली, खुद से प्रैक्टिस करें आप। इंग्लिश में इसकी आइडेंटिटी क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मेन वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते हैं, जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। कहीं पे भी आपको वर्ब के साथ आईएनजी ऐड नजर आता है तो डेफिनेटली वो सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस का है। और उसका टाइम अगर आप कैसे जानेंगे कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, तो आप उसके हेल्पिंग वर्ब से क्लियर करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले टेंसेस की वीडियो में बताया था कि टेंसेस की पहचान आपने कैसे करनी है। अगर उसमें विल शेल है तो डेफिनेटली वो सेंटेंस फ्यूचर का है, और अगर उसमें वाज बर आ रहा है जिसका मतलब है था, है या थे, तो वो सेंटेंस पास्ट का होगा। और इज, आर, एम जिसका मतलब है या हैं, तो वो आपका प्रेजेंट टेंस होगा। सो स्टूडेंट्स, यू कैन से दैट कि अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बताना चाहें तो आप कैसे बताएंगे? वी यूज दिस टेंस टू टेल एन एक्शन दैट इज बीइंग डन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कि जब आप बात कर रहे हैं, अगर उस वक्त कोई एक्शन हो रहा है जिसको आप बता रहे हैं, इट मीन्स कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस या बयानिया जुमलों की, जिसमें सिंपली आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, बात करते हैं, बात बता रहे होते हैं, वो नेगेटिव नहीं होता, इंट्रोगेटिव नहीं होता, यानी ना ही आप किसी बात की नफी कर रहे होते हैं, ना ही आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, सिंपली आप बात कर रहे होते हैं। तो उन सेंटेंसेस की फॉर्मेशन किस तरह से होगी, उसका स्ट्रक्चर होगा जैसे मैंने आपको एसवीओ का कॉन्सेप्ट दिया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट, SVO। तो यहाँ भी सबसे पहले फॉर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारे प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, आर, एम। और स्टूडेंट्स, याद कीजिएगा कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल नहीं होते, बाकी तमाम सेंटेंसेस में, बाकी तमाम टेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं और उसी के साथ हम क्वेश्चन मेकिंग करते हैं, यानी सवाल बनाते हैं। उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को इस्तेमाल करके सवाल बनाते हैं। क्लियर? आई होप ये बात क्लियर है। तो सब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले। अब सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। उसके बाद सिर्फ 3 ही ऑप्शन है आपके पास, इज, आर, एम। 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनमें से कोई एक आएगा। उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या मेन वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करके आप लगाएंगे। और स्टूडेंट्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की वीडियो अगेन मैं कहूंगी अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज आप उसको जरूर देख लें ताकि आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का कॉन्सेप्ट समझे, क्योंकि ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहलाती है। इसको
प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ आईएनजी ऐड करते हैं, या ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो वो एंड में आ जाएगा। अब स्टूडेंट समझते हैं कि हम किन सब्जेक्ट्स के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हमारे पास 3 ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम और आर। तो सबसे पहले हम एम की बात करते हैं। तो एम सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई के साथ आएगा। क्लियर? यानी आई के साथ ही हम सिर्फ एम इस्तेमाल करते हैं और इसकी ट्रांसलेशन होती है हूं। इसके बाद बात करते हैं सेकंड हेल्पिंग वर्ब इज की, कि इज हमने किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है। अगर सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस है, यानी ही, शी, इट आ रहा है, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन है, नाउन का मतलब नाम, इस पे भी डिटेल्ड लेसन मौजूद है, वो आपने जरूर समझने हैं, देखने हैं, क्योंकि अगर आपको प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और नाउंस का कॉन्सेप्ट कि कौन से काउंटेबल हैं, कौन से अनकाउंटेबल हैं, कौन से कलेक्टिव हैं, तो आप बहुत इजीली उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स यूज कर सकेंगे, क्योंकि हम अनकाउंटेबल नाउन्स के बाद हमेशा इज इस्तेमाल करते हैं और कलेक्टिव नाउन्स के बाद भी हमेशा इज इस्तेमाल होता है। तो ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है उसके बाद हम इज इस्तेमाल करेंगे। और अगर सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन वी आता है या सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, चाहे वो आप प्लूरल इस्तेमाल करें या सिंगुलर यूज कर रहे हैं, उसका दोनों सूरतों में इसके साथ आर ही आएगा, या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन दे है, या कोई भी प्लूरल नाउन है, कोई भी ऐसा नाम जो एक से ज्यादा है, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, तो उसके साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू द प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मेल है या फीमेल है, दोनों तरह से अगर आपको कोई ऐसा एक्शन बताना है जो दैट इज बीइंग डन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो उस टाइम हो रहा है जिस टाइम आप बात कर रहे हैं, तो आप अपने लिए सब्जेक्ट आई इस्तेमाल करेंगे। तो सब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई, और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और आई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल करते हैं, एंड आफ्टर दैट टीचिंग, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी मेन फॉर्म के साथ आपने मेन वर्ब के साथ आपने आईएनजी ऐड करना है। यानी मेन वर्ब हमारा टीच है जिसके साथ हमने आईएनजी ऐड किया है, और एंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, दैट इज यू। आई एम टीचिंग यू, इसको शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आप बोलते हैं आई एम टीचिंग यू। नेक्स्ट, वो कहानी सुना रहा है। अगर हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो हमें इसमें पता चल रहा है, हमें से अंदाजा हो रहा है कि किसी मेल की बात हो रही है, तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जो कि हम मेल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने आईएनजी ऐड किया, टेल के साथ हमने आईएनजी ऐड किया, तो ये टेलिंग बन गया, ही इज टेलिंग अ स्टोरी, वो कहानी सुना रहा है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, हम नॉर्मली ट्रांसलेशन करते हुए एक ही ट्रांसलेशन नहीं करते, हम ये नहीं कहेंगे वो एक कहानी सुना रहा है, लेकिन हम लिखते हुए इसको जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, वो किताब पढ़ रही है, यानी यहाँ पे भी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन वो फीमेल है। उर्दू में हमें फौरन अंदाजा हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में कैसे होगा? इंग्लिश में हमें शी से अंदाजा होगा कि फीमेल की बात हो रही है, और उसके बाद हम इज इस्तेमाल करेंगे, शी इज। और पढ़ने के लिए जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो रीड है, और फिर रीड की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, दैट इज रीडिंग अ बुक। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, शी इज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है, वो पार्क में खेल रहे हैं। अब उर्दू में यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे वो ही लिखा हुआ है, लेकिन हमें जुमला पूरा पढ़ के अंदाजा हो रहा है कि ये प्लूरल प्रोनाउन है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, दोनों के लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं। तो हम दे लिखेंगे, उसके बाद दे के बाद हम हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल करेंगे, दे आर, और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ प्ले, खेलने को हम प्ले कहते हैं इंग्लिश में, तो उसकी फोर्थ फॉर्म है प्लेइंग इन द पार्क। या फिर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपने आईएनजी ऐड करके इसको फोर्थ फॉर्म बनाया और आपने यहाँ पे उसको यूज किया, दे आर प्लेइंग इन द पार्क। अगली एग्जाम्पल है, तुम टीवी देख रहे हो या आप टीवी देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू हम मेल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, फीमेल के लिए भी, सिंगुलर के लिए भी, प्लूरल के लिए भी, चाहे जो भी है जिससे भी आप बात कर रहे हैं, मेल है, फीमेल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, आप उसको यू ही लिखेंगे या बोलेंगे। तो आपने सब्जेक्ट लगाया यू, और यू के बाद हम चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हम आर ही लिखेंगे। आपने सब्जेक्ट को देखना है कि वो क्या है, उसके बाद फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जैसे मैंने आपको नाउन्स की प्रीवियस वीडियोस में बताया था, सब्जेक्ट हमारे नाउन या प्रोनाउन ही तो होते हैं,
उनको देख के हमने वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स लगाने होते हैं। तो आपने सब्जेक्ट को देखना है कि वो यू है तो उसके साथ हम आर ही लिखेंगे। और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वॉच यानी वॉच देखना, और फोर्थ फॉर्म वॉच की होगी वॉचिंग टीवी। यू आर वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देख रही हो या आप टीवी देख रहे हैं। हम दूसरों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपको सेंटेंस में पता चल रहा है कि काम जो है वो जो एक्शन है वो कंटिन्यू है, जारी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी वी आर हेल्पिंग। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाया हम यानी वी, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट इज हेल्पिंग, और देन यानी हेल्प की फोर्थ फॉर्म है हेल्पिंग, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है अदर्स, वी आर हेल्पिंग अदर्स। हानिया केक बना रही है। अब यहाँ पे भी जो एक्शन है वो हो रहा है। हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है हानिया, हानिया इज अ सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ हम इज इस्तेमाल करेंगे। फिर केक बनाने की इंग्लिश आएगी। अब केक बेक होता है हमेशा से, कुक नहीं होता, ना ही हम इसको मेक लिखेंगे, तो हम इसको बेक लिखेंगे। लेकिन बेक के स्पेलिंग्स होते हैं BAKE। तो स्टूडेंट्स आपने ये चीज याद रखनी है कि जब भी किसी वर्ब के एंड में ई आता है तो उसको आपने ING लगाने से पहले रिमूव करना है, कट करना है, उसके बाद आपने ING ऐड करना है। इसलिए बेक का ई यहाँ पे नहीं है, उसको रिमूव करके हमने ING ऐड किया है। हानिया इज बेकिंग अ केक, हानिया केक बना रही है। अगली मिसाल है मेरे दोस्त साइकिल चला रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या है यानी काम कौन कर रहा है, माय फ्रेंड्स मेरे दोस्त, और मेरे दोस्त क्योंकि मैं तो सिंगुलर हूँ लेकिन मेरे दोस्त ज्यादा हैं तो आपने फ्रेंड्स को देखना है, और फ्रेंड्स क्योंकि प्लूरल नाउन है तो उसके बाद अब आर आएगा, और उसके बाद साइकिल चलाना। साइकिल जब चलाई जाती है तो उसके लिए एक्शन वर्ड इस्तेमाल होता है राइड, और राइड के एंड में भी ई है तो हमने ING लगाने से पहले उस ई को रिमूव करना है, कट करना है, खत्म करना है, उसके बाद हमने ING ऐड करना है, तो ये बन जाएगा राइडिंग। माई फ्रेंड्स आर राइडिंग बाइक्स, मेरे दोस्त साइकिल चला रहे हैं। परिंदे आसमान पर उड़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक्शन कौन कर रहे हैं यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो बर्ड्स हैं, परिंदे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दी बर्ड्स, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद इन द स्काई। आसमान पर उड़ने के लिए प्रेपोजिशन हम इन द स्काई इस्तेमाल करते हैं। आसमान पर उड़ रहे हैं, फ्लाइंग इन द स्काई, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। वो ऊंचा उड़ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स एक बात आपने नोट करनी है कि यहाँ पे भी वो है, यहाँ पे भी वो है, और इस एग्जाम्पल में भी वो ही लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हुए हमने यहाँ पे वो की इंग्लिश ही लिखी है, यहाँ पे वो की इंग्लिश शी है, और यहाँ पे वो की इंग्लिश दे है, और यहाँ पे भी वो की इंग्लिश दे है। तो ये क्या चीज़ है, तो इसमें क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वो है वो इस्तेमाल हुआ है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही इस्तेमाल हुआ है मेल के लिए, यानी यहाँ पे जुमले से हमें पता चल रहा है कि हम किसी मेल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जुमले से अंदाजा हो रहा है, वो किताब पढ़ रही है कि हम किसी फीमेल की बात करें, तो उसके लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे वो पार्क में खेल रहे हैं, मे भी ये बच्चे हैं, तो शायद बच्चों की बात हो रही है जो पार्क में खेल रहे हैं। स्टूडेंट्स एक और बात आपको बताती चलिए, पार्क की इंग्लिश पार्क होती है, यानी इसमें आर जो है वो साइलेंट होता है, पार्क नहीं कहना आपने, दैट इज पार्क। वो पार्क में खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग इन द पार्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।